थे रिटायर्ड आईएएस अफसर ओपी सैनी, जिनको राजस्थान में सभी एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे जानते हैं। वैसे तो परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे व्यूअर्स के लिए एक अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं जयपुर जिले में ग्राम नायन है, जो विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। 11वीं तक मेरा वहीं पढ़ाई हुई। किसान परिवार है, मुझको भी खेती करने का मौका मिला। बिना बिजली के कैसे खेती करी हमने, वो भी मैंने बैलों के साथ जो खेती करते हैं वो भी किया। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में मेरा सिविल इंजीनियरिंग में मैंने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मेरा रेलवे में फर्स्ट क्लास सर्विस में सिलेक्शन हुआ और मैं गांव में मैंने जाके कहा कि मुझे पूरे देश में घूमने का पास मिल गया एसी का। तो गांव वालों ने कहा कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप तो हमारे को जो है कलेक्टर बन के बताओ। फिर मैंने बहुत मेहनत करी और आईएएस में मेरा सिलेक्शन हुआ। राजस्थान कैडर मिला। राजस्थान में मैंने जगह जगह सेवा करी। डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर में कलेक्टर रहा। उदयपुर, भरतपुर में संभागीय आयुक्त रहा। 12 साल तक कलेक्टर संभागीय आयुक्त रहा। फिर सचिवालय में रहा, डायरेक्टर रहा, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहा। और इस दौरान पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिला। बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित करने का मौका मिला। जैसे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, उसमें नर्मदा नहर है, वो लाने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। इसी तरह से इंदिरा गांधी नहर और जो बाकरा नहर और गंग नहर का जो क्षेत्र है हमारा पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर भी मुझे किसानों के साथ काम करने का मौका मिला। सर, जैसा कि हमें जानकारी है कि आपने प्रशासनिक सेवाओं से वीआरएस लिया और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव भी लड़ा है, तो प्रशासनिक सेवा को छोड़ के राजनीति में आने के आपके क्या कारण रहे? देखिए, शुरू से ही हम राष्ट्रीय भावना से प्रेरित रहे हैं। आजकल जैसे बच्चों की कॉपियों पे क्रिकेटर्स और फिल्म वालों की फोटो होती है, तो हमारे तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी फोटो होती थी। तो हम इनसे प्रेरित रहे। वाजपेयी जी का जहाँ भाषण होता था मैं उनका इतना चाहता था कि जहाँ भी भाषण होता मैं चला जाता था। फिर जब मैं सिंचाई विभाग में था तो मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे। उस समय मुझे मौका मिला, मैं वहाँ के सरदार सरोवर बोर्ड में डायरेक्टर था राजस्थान सरकार की तरफ से। तो सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट था, उसके बांध की जो हाइट है, वो स्वीकृति कांग्रेस सरकार नहीं दे रही थी। जो यूपीए सरकार थी दिल्ली में, वो स्वीकृति नहीं दे रही थी। तो मोदी जी का आदेश था कि राजस्थान के अधिकारियों को भी वहाँ जाकर के बात करनी चाहिए, क्योंकि पानी आपको भी मिलेगा, आपके रेगिस्तान के लोगों को भी पीने का पानी मिलेगा। इसलिए मैं फिर वहाँ गया। वहाँ हम लोगों ने जोर जोर से आवाज़ उठाई, वो स्वीकृति हो गई। और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, भाई आपको क्या चाहिए राजस्थान के लिए? तो मैंने कहा कि श्रीमान, हमारे को 2 साल लगेंगे पानी पहुँचने में। जो नर्मदा नहर सरदार सरोवर से आ रही है, वो हमारे सांचौर, जालौर जिले और बाड़मेर में उसका पानी किसानों को पीने का मिलेगा। तो अगर आप अधिकारियों को निर्देश दें तो हमको 2 साल पहले पानी जा सकता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के। उन्होंने तुरंत आदेश किए और मुझे खुशी है कि जो पानी 2008 में आता वो 2006 में ही मैं ले आया। इसी तरह से जो है, जब हम विद्यार्थी थे तो जेपी आंदोलन में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश में हमने वहाँ पर चुनाव में भी काम किया। और ये जो रीति नीति है संघ की और भारतीय जनता पार्टी की, वो उससे मैं हमेशा इससे प्रभावित रहा। तो मुझे 2008 में जब मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव था सचिवालय में, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये निर्देश हुआ कि भाई आप चुनाव लड़िए करौली से। मैंने वीआरएस लिया और करौली से विधानसभा से चुनाव लड़ा। जैसा आप जानते हो, करौली एक मुश्किल है भाजपा के लिए। वहाँ 2 बार ही जीते हम, 1985 में और 2008 में। फिर भी मुझे 48,000 वोट प्राप्त हुए, जो वहाँ पर आज तक का रिकॉर्ड था। सभी का सहयोग मिला, नए लोग भाजपा से जुड़े और उसी का परिणाम रहा कि हम इस बार वो सीट जो है निकाल पाए 2023 में। 5 साल से मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पूरे प्रदेश में मोदी जी के कार्यक्रमों को और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेकर के युवाओं में, किसानों में, ग्रामीणों में संवाद।
अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें भी आप जयपुर ग्रामीण से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या कारण रहा कि आपने जयपुर ग्रामीण को ही अपना क्षेत्र चुना? देखिए, जयपुर जो है वो जयपुर ग्रामीण, जयपुर जिला मेरा जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। यहाँ पर यहाँ के लोगों से मेरा हमेशा जुड़ाव रहा, यहाँ के विकास से मैं हमेशा जुड़ा रहा। यहाँ के लोग जो है मेरे से हमेशा, मैं कहीं पर भी रहा हूँ प्रदेश में, दिल्ली में भी 3 साल रहा हूँ, वहाँ पर भी मेरे से संपर्क रहता था, मैं हमेशा जुड़ा रहा, मेरा जुड़ाव है। हमारे गांव के ही अभी जैसे मैं दौरा कर रहा हूँ, जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जयपुर ग्रामीण में, तो मुझे पहले जितना नहीं पता था, अभी हमारे गांव के ही जो है मुझे करीब 2-3 हज़ार लड़के लड़कियां तो हमारे क्षेत्र में, उनके ससुराल है, उनका पियर है, इस तरह का जो है वो संपर्क, इस तरह का जो संबंध इस क्षेत्र से जो मेरा गहरा जुड़ाव है, व्यक्तिगत जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने यहाँ के लिए उम्मीदवारी कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के सामने मैंने एक प्रस्ताव रखा है, एक विचार रखा है, उस पर वो विचार करके अगर मुझे अवसर देंगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में तो काम करते ही रहेंगे। जैसा कि अभी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, तो इस 400 पार को लेकर आपका क्या विचार है? आपको पता है कि कांग्रेस की जो नींव 1885 में एओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने रखी, और 1910 तक उनके अंग्रेज अध्यक्ष बनते आ रहे। उसके बाद में उनकी फिर 20-30 साल से उनकी